ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया सर। सर स्पेशली सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर एक पर्टिकुलर सर एग्रीकल्चर के ऊपर एक ट्रेनिंग सर आपकी तरह चाहिए हमको सर, जिसमें सर जैसे आपने बताया कि जैसे टॉप गार्ड क्या होता है सर, ये 19-19 क्या होता है सर, इसके ऊपर सर पर्टिकुलर जैसे क्यूबा किसके ऊपर देना चाहिए और ट्रिपल एक्शन क्या है, उसको कैसे कैसे यूज अपने को करना चाहिए सर। सर इस तरीके से यदि हम लोग ट्रेनिंग सर एक बार मिल जाएगा ना सर तो सर बहुत अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर। आप क्या करो, आपका टीम कितना है, आपके यहाँ लोकल पे क्या कौन सा फसल होता है या आपकी क्या नीड है, उस हिसाब से ट्रेनिंग सेशन बिल्कुल लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, यस। आज हमने सर इसीलिए ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराया था सर कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिटेल में ट्रेनिंग मिलेगा सर, ये सोच के। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेंगे ना सर। क्या होता है कि आज लगभग अभी 8-10 स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं अगर यहाँ आपको एमपी में सोयाबीन होता है ज्यादा, तो सोयाबीन के ऊपर अगर 1 घंटा बात किया तो क्या होता है, आसाम में तो बिल्कुल सोयाबीन नहीं होता, या बाकी छत्तीसगढ़ में नहीं होता, बिहार में भी सोयाबीन बहुत कम होता है। तो हर एक स्टेट की एक स्पेशलिटी है। तो एमपी की टीम के लिए, आपकी टीम के लिए वहां आपके एरिया में कौन सा फसल है उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आसाम वाले की टीम के साथ बात करना है तो वहां धान ज्यादा आता है, बनाना आता है, टमाटर आता है, या चाय पत्ती ज्यादा आता है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, यस सर। तो सर मैं बात कर लेता हूँ सर इस चीज पे सर, और फिर आपकी ट्रेनिंग सर बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी करो सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। एक सवाल था। हाँ सर बोलिए। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारे लिए इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया जहां पर हमको बहुत सारी जानकारी मिली हमको। और सर जी मैं ऑलरेडी स्वामी लाइफ में जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छी इनकम कर पा रहे हमारे बहुत सारे लोग इनकम ले पा रहे हैं। और स्वामी नहीं आए हैं तब से सभी के चेहरों पे एक अलग लेवल की मुस्कान बन चुकी है सर जी, वो तो और दिख एक रही है मिल चुकी है। और सर जी मेरा, हाँ जी सर जी, और सर एक छोटा सा सवाल था हमारा, जैसे भी हम स्वामिनी में काम कर रहे हैं, तो सर मैं एक बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हूँ जो महाराष्ट्र बाउंड्री के पास में ही है। तो सर जी अभी 2-4 दिन से मेरा कांटेक्ट कुछ पुलिस वालों से हुआ था, तो उनका एक सवाल आया था मेरे पास कि आपकी कंपनी तो महाराष्ट्र में काम कर रही है, आपका जो हेड ऑफिस है, लेकिन आप जो वर्किंग बड़वानी में कर रहे हो, तो इसके लिए आपके पास में अथॉरिटीज क्या है आपके पास में? तो मुझे 2-3 बार उन्होंने एक ऑप्शन किया है, तो मैंने उनसे सवाल पूछा था मैंने, सर मैं डायरेक्ट सेलिंग में ऑलरेडी 2018 से वर्किंग कर रहा हूँ, आज तक मेरे पास कोई सवाल नहीं आया, और ये सवाल पहली बार आया है मेरे पास। तो सर ये क्या प्रोसेस है? अगर मुझे नहीं पता है अभी तक कि मैं काम किया और इसका प्रोसेस क्या है, तो मुझे अभी इसका प्रोसेस बताओ। तो उन्होंने मुझे एक बात बोला था कि आपकी कंपनी के एमडी से आप बात करना और उनको बोलना कि आपको बड़वानी पुलिस परेशान कर रही है, तो हमें इसके लिए अथॉरिटीज चाहिए। तो सर उसके लिए क्या बेस्ट सोल्यूशन रहेगा? वो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये रहेगा कि उनको ही पूछो आपको क्या अथॉरिटी, क्या अथॉराइजर चाहिए, उनको ही पूछो। नहीं, मैंने उनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने बोला कि आप अपनी कंपनी से बात करो। नहीं, कंपनी से ये देखो सर, आपको बिजनेस रोकने की अथॉरिटी किसी स्टेट गवर्नमेंट को, पुलिस को नहीं है। जी सर। पुलिस वाले को आपकी ड्राइविंग लाइसेंस पूछने की भी परमिशन नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस कौन पूछ सकता है? आरटीओ ऑफिसर ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस पूछ सकता है। तो पुलिस आपको स्वामिनी को या पतंजलि को या किसी कंपनी को, पुलिस को ये पूछने की जरूरत नहीं है कि अथॉरिटी क्या है। जब पुलिस के पास कंप्लेंट आएगा तो आप पूछ सकते हैं, और उनको ये बोलो कि भैया आप इतने अभी अनजान है कि पूरे स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही जीएसटी नंबर है ना। जी सर। तो एक जीएसटी में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड करके ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बिजनेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश का जीएसटी नंबर अलग है, बिहार गवर्नमेंट का जीएसटी नंबर अलग है, तो आप बिहार में नहीं बेच सकते, मध्य प्रदेश में नहीं बेच सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले जब 10 साल पहले होता था कि फैट नंबर, जिसको फैट नंबर बोलते थे, वो फैट नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग आता था और स्टेट गवर्नमेंट का अलग आता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, पूरे इंडिया में एक ही टैक्स, जीएसटी भरो, कहीं भी बिजनेस करो। इसलिए उनको कुछ मतलब उनको बताओ सर जीएसटी नंबर है
ऑल ओवर पैन कार्ड एक ही है, ऑल ओवर इंडिया आधार कार्ड एक ही है, तो हमको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बिजनेस करने की परमिशन है। तो वो बोलेंगे आपको तो आप एमपी में बिजनेस प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। तो जो जीएसटी नंबर है ना, उसको एक ईवी बिल आता है, ईवी बिल, जो ईवी बिल से हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी प्रोडक्ट सेल भेज सकते हैं। उसका भी ईवी बिल हमारा बनता है ना, तो हम आसाम में दे सकते हैं, एमपी में दे सकते हैं, दिल्ली में दे सकते हैं। अभी बिहार मध्य प्रदेश की बहुत सारी कंपनियां कॉटन मिल है जो महाराष्ट्र में प्रोडक्ट सेल करती है। तो हम ये नहीं, हमारा महाराष्ट्र पुलिस ये नहीं बोल सकती कि आप महाराष्ट्र में मत बेचो। समझ रहे हैं ना सर इस बात को आप? और सर जी उन्होंने एक बात बोला था मुझे, जिससे आप यहाँ वर्किंग कर रहे हो बड़वानी में, तो सर सुन पा रहे हो? हेलो, हाँ बहुत सुन रहा हूँ सर। हाँ बोलिए सर। उन्होंने एक बात और पूछा था, जैसे हमारा यहाँ सेंटर है, अपन एक वर्किंग पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। जो सेंटर है वहाँ का नामांकन नंबर या वहाँ का जो बोल सकते कि जो बोर्ड वगैरह ये क्यों नहीं है? लगाओ ना, आप चाहिए तो लगा सकते हैं ना। आप फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया खोल सकते हैं सर। जी सर, खोल सकते हैं। ये देखो, वो जो ट्रेनिंग सेंटर है आपका पर्सनल है, आप अपनी टीम के लिए डेवलप किया है। जी सर। तो आप आपके गांव में से जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्लासेस चालू कर सकते हैं, वैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, शेयर मार्केट का ट्रेनिंग दे सकते हैं आप। जी सर, दे सकते हैं ना। उसके वो आप योगा का क्लासेस ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना सर? ले सकते हैं ना। तो पुलिस को पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, उन्होंने सवाल पूछा था इसलिए मैं आपसे कर पा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, उनको आप उल्टा पूछो, सर दिक्कत क्या है बोलो। मैं कुछ लोगों को सिखा रहा हूँ बिजनेस करने का, मैं कहाँ पैसा जमा कर रहा हूँ, लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ ना। पुलिस को आप उल्टा पूछो, सर आपको क्या चाहिए वो पूछो। आपको जीएसटी नंबर चाहिए, ये ले लो। एमडी का पैन कार्ड चाहिए, ये ले लो। आधार कार्ड चाहिए, ले लो। हमारे पास मटेरियल आता है, उसका ईवी बिल चाहिए, ये ले लो। हो गया ना बात? जी सर। चलो ओके, और कुछ? थैंक यू त्रिभुवन सर। सर 1 मिनट। एक नरेंद्र टीम त्रिभुवन सर, एक नरेंद्र सर है, वो शायद उनका क्वेश्चन है। नरेंद्र सर, मैं आपको होस्ट दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर जी। ग्रेट मॉर्निंग नरेंद्र सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि सर हम किसी को ज्वाइनिंग भी करवा देते हैं और प्रोडक्ट भी दे देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट देने के बाद सर वो क्या है सर, वापस रिफंड मांगते हैं और रिफंड इतना बढ़ जाता है सर कि वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में बताते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सर अपने पास, जैसे कि रिफंडेबल तो अपन वापस उनको कर नहीं सकते, तो इसका सॉल्यूशन सर अपने पास क्या है? सॉल्यूशन कुछ नहीं, उनका जब एग्रीमेंट होता है, जब वो लॉग इन करते हैं, तभी उनसे बोल दो ये प्रोडक्ट नॉट रिफंडेबल है। प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं आया तो आपको बॉटल रिफंड मिलेगा। सर प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि हमको हमारी जेब से देना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल मत दे दो ना। आप पहले उसको बोलो कि आप अपने मर्जी से साइन कर रहे हो। ये देखो, आपके गांव में बहुत सारे दवा की दुकान है। आप एक खांसी का बोतल दवा के लेके आते हो, उसको खोलते हो, 2-3 दिन पीते हो, आपको रिजल्ट नहीं आता, तो आप दवा की दुकान में जाके उसको रिपोर्ट करते हो क्या? नहीं सर, नहीं होता। वैसे ही बोलो उनको, नहीं होगा। हाँ, और हमारे जब रजिस्ट्रेशन होता है तब हमारे ऑफलाइन में लिखा हुआ है कि दिस प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट नहीं रिजल्ट आया, मतलब चलो कि बाबा उसने क्यूबा लिया या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लिया, उसको रिजल्ट नहीं आया, उसको एक बॉटल के बदले 10 जगह उसको रिजल्ट निकाल के देंगे। जाने दो, हमारे 5,000 नुकसान होता है, होने दो, रिजल्ट निकाल के देंगे। लेकिन 100%, क्योंकि हमारा तो डेली क्लोजिंग वाला पे आउट वाला सिस्टम है, डेली पे आउट चला जाता है, उसका कमीशन बढ़ जाता है, उसका जीएसटी हम गवर्नमेंट को पेड करते हैं, तो कैसे रिटर्न कर सकते हैं? यस सर, ठीक है सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू। त्रिभुवन सर, सर थैंक यू सर,
हाँ सर, क्वेश्चन थे, हर लीडर का क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और जो भी क्वेश्चन आपके पास होंगे आप उस चीज को नोट डाउन करके रखेंगे दोस्तों, कि फिर से हम लोग को प्यारे एडविन सर का मीटिंग होने वाला है बहुत जल्द, तो उनके लिए भी आप तैयार रखें। सर के पास जो भी क्वेश्चन था, आपने सर के क्वेश्चन का, सर ने पूरी तरह से क्वेश्चन का आंसर दिए और सर का सेशन से आज आप लोग के क्या हम भी बहुत कुछ सीखे दोस्तों, क्योंकि नया नया टॉपिक, नया नया पॉइंट अगर सीखने को मिला दोस्तों, इससे आपको भी सीखने को मिला, ऐसा नहीं सीखे और माइंड में ही भुला गए दोस्तों। सर के माध्यम से जो भी आप सीखोगे नोट डाउन भी किए होंगे और कौन सा फसल कब यूज करना चाहिए वो भी नोट डाउन करके रखिए दोस्तों। जैसे सर ने बताया 3 मंथ का, 1 मंथ का, 3 मंथ का और 6 मंथ का, ये 3 टाइम होता है क्यूबा का इस्तेमाल, कि कब फसल में हमको किस टाइम यूज करना है, ये सब आपको नोट डाउन करके कि आपको बार बार इस चीज को क्वेश्चन का आंसर देना ना पड़े। तो थैंक यू सर, आज के सेशन में टाइम देने के लिए आपने इतना समय, कीमती समय ने समय दिया और जिससे हम लोग सुने समझे और काफी वंडरफुल सेशन रहा सर। मैं चाहूंगा कि फिर से आपको दिल से एक बार वेलकम करना चाहूंगा पूरा एंटायर टीम के साथ, कि एक बार फिर से मैं बुलाऊंगा और जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आंसर को हम लोग क्वेश्चन का अपना सवाल रखें और आंसर आप दे सर। थैंक यू।